नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जिससे आप लोगों को जो है फ्यूचर में अगर आप दुबई में जा रहे हैं या दुबई में काम कर रहे हैं तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं दोस्तों। जैसे बहुत सारे लोग जो है यूएई के अंदर जॉब कर रहे हैं, एज ए एसी टेक्नीशियन, एज ए प्लम्बर, एज ए इलेक्ट्रीशियन, यानी किसी भी क्षेत्र में किसी भी लाइन में काम कर रहे हैं तो उनको जो है अगर ज़्यादा दिन तक रुकना होता है तो 4 साल, 6 साल या 8 साल जो है 10 साल, इतना ज़्यादा जो है वहाँ पर रुक करके काम करना होता है। तो दोस्तों उनके लिए आज मैं बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ कि आपको जो है ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर आप इतने टाइम के लिए वहाँ पर रुकने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कि जाते हैं सिर्फ 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और फिर वापस चले आते हैं। तो उन लोगों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की कोई भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूएई का लाइसेंस लेने में जो है खर्चा भी बहुत ज़्यादा आ जाता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो मेरे हिसाब से जितने भी लोग जो है वहाँ पर ज़्यादा दिन तक काम करने वाले होंगे, काम करने के लिए जा रहे हैं या हैं वहाँ पर काम करना चाहते हैं ज़्यादा दिनों तक, तो उनको जो है ड्राइविंग लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों अब उसका फ़ायदा क्या होता है वो जो है हम आप लोगों को बताने वाले हैं। दोस्तों जब भी आप जो है किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, आपकी कंपनी में आपने देखा होगा कि जो है ड्राइविंग भी बहुत ज़रूरी होती है और कंपनी के अंदर जो है ड्राइवर भी होते हैं, क्योंकि जब भी आप कहीं पर भी काम करने के लिए जाते हैं तो आपको जो 4 व्हीलर से ही लेकर के जाया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों आपकी कंपनी में ड्राइवर भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अगर आपकी कंपनी ज़्यादा बड़ी नहीं है दोस्तों, फ़ायदा एक ये होता है कि अगर आपकी कंपनी में बहुत ज़्यादा आदमी नहीं है, एक लिमिटेड कंपनी है, यानी कि उसमें जो है 20-25 बंदे या 30 बंदे काम करते हैं, तब आपको जो है लाइसेंस अगर आप ले लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों फ़ायदा ये रहता है कि मतलब जो है जब भी आपकी कंपनी में जो है ड्राइवर की ज़रूरत होती है तो आपके पास जो है लाइसेंस होता है, आपको जो है ड्राइविंग का नॉलेज होता है। तो दोस्तों आप जो उसमें काम कर सकते हैं और काम करने के साथ साथ ड्राइविंग का भी काम उसी कंपनी में कर सकते हैं अगर कंपनी को ज़रूरत है तो। लेकिन दोस्तों 90% कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो कि ड्राइवर अलग रखती हैं और काम करने वाले जितने भी बंदे होते हैं उनको अलग रखती है। अलग रखने का मतलब ये नहीं है कि उनके लिए अलग कैंप होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब ये होता है कि जैसे ड्राइवर है तो सिर्फ वो गाड़ी चलाएगा, वो गाड़ी ही चलाएगा, उसका जो है दूसरा कोई काम नहीं होता, अपनी गाड़ी की देखभाल करना है और गाड़ी ही चलाना है। और जो दूसरे बंदे होते हैं जैसे जो काम करने वाले हैं, किसी भी क्षेत्र के किसी भी लाइन के काम करने वाले हैं, उनको जो है सिर्फ उसी काम से मतलब होता है। तो कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जिनमें जो है बहुत ज़्यादा आदमी काम नहीं करते हैं, तो वो कंपनियां जो है क्या करती हैं, कभी कभी एक ही बंदे को, किसी ऐसे बंदे को जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ड्राइविंग का नॉलेज होता है और काम का भी नॉलेज होता है, तो उस बंदे को जो है दोनों काम सौंप देती है। और काम जो है दोनों सौंपने के बाद जो है उसके ऊपर मतलब जो थोड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, बट उसकी जो सैलरी है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो आप लोग सभी लोगों को मालूम होगा जितने भी लोग यूएई के अंदर हैं कि ड्राइवर की सैलरी कितनी होती है। लगभग जो है 1800 से 2500 दिरहम के बीच में जो है किसी भी बंदे की जो है जितने जो भी ड्राइविंग की जॉब कर रहा है तो उसकी जो है ये सैलरी होती है। अगर आप उसी के साथ में काम भी कर लेते हैं तो लगभग आपकी 2000 से 3000 तक सैलरी हो जाती है। अगर आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग का नॉलेज है और काम भी कर लेते हैं तो आपकी 3000 तक सैलरी हो सकती है। तो फ़ायदा यही रहेगा कि अगर आपने जो है लाइसेंस ले लिया है और आपको ज़्यादा दिन तक जो है यूएई के अंदर काम करना है तो आपकी जो है सैलरी बढ़ सकती है। और अगर आपको ज़्यादा दिन यूएई के अंदर काम नहीं करना है तो आपको लाइसेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको 2-3 साल जो है आपने वहाँ पर काम करना है। काम करने के बाद वापस इंडिया फिर चले जाना है। तो आपको जो है जो भी वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस का खर्चा होता है लगभग 8000 दिरहम या 10,000 दिरहम जो भी आता है वो आपको अपनी जेब से देने होते हैं। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि जो है आप इतने पैसे खर्च करें और 2 साल के बाद फिर जो है वापस आ जाएं। अगर आपको ज़्यादा दिन रुकना है तो आप जो है वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस आराम से ले सकते हैं और जो है उसका बेनिफिट उठा सकते हैं।